गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। अभी तक के जो वीडियो लेक्चर मैंने आपको दिए उनमें मैंने आपको बताया व्हाट इज़ द वर्किंग ऑफ डायोड अंडर फॉरवर्ड बायस एंड रिवर्स बायस कंडीशन। दूसरा मैंने आपको दिया या बताया वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पीएन जंक्शन डायोड, मीन डायोड का वर्किंग अंडर फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस कंडीशन। दूसरा मैंने आपको बताया वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डायोड। नाउ वी कम्स टू अनदर टॉपिक दैट इज नोन एज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायोड। अब देखिए यहाँ पे बात आ रही है टेम्परेचर। टेम्परेचर ऑलवेज प्लेज अ वाइटल रोल इन एनी डिवाइस वर्किंग। किसी भी डिवाइस की वर्किंग में टेम्परेचर हमेशा एक बहुत ही वाइटल रोल प्ले करता है। सो एज इन डायोड ऑल्सो, डायोड के केस में भी कि टेम्परेचर का इफेक्ट उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पे, उसकी वर्किंग पे क्या पड़ रहा है अंडर फॉरवर्ड बायस एज वेल एज अंडर रिवर्स बायस कंडीशन। देखिए हमने यहाँ पे तीन टेम्परेचर ले रखे, टेम्परेचर T1, टेम्परेचर T2, टेम्परेचर T3 विद द कंडीशन दैट T3 इज ग्रेटर देन T2 इज ग्रेटर देन T1। मतलब सबसे ज्यादा टेम्परेचर T3 का है, उससे कम T2, उससे कम T1। फॉर एग्जांपल हमको एक न्यूमेरिक वैल्यू अगर ले लें तो मान लीजिए हमने इसको कह दिया 27 डिग्री सेंटीग्रेड, इसको कह दिया हमने 37 डिग्री सेंटीग्रेड और इसको हमने T3 को कह दिया मान लीजिए 47 डिग्री सेंटीग्रेड। सो आपको समझ में आ गया कि ये T1 27 डिग्री सेंटीग्रेड, T2 37 डिग्री सेंटीग्रेड, T3 47 डिग्री सेंटीग्रेड। जब टेम्परेचर T1 है, ये हमने डार्क लाइन से बनाया हुआ है ग्राफ, ये देखिए, दिस इज ग्राफ शोज फॉर द टेम्परेचर T1 अंडर फॉरवर्ड बायस एज वेल एज अंडर रिवर्स बायस कंडीशन। जैसे टेम्परेचर T2 जो T1 से ज्यादा है, जब टेम्परेचर T1 से ज्यादा हुआ तो देखिए VF1 और VF2, यानी कि VF2 की वैल्यू जो है वो VF1 से कम हो गई। इसी तरीके से जब हमने और टेम्परेचर बढ़ाया तो VF3 की जो वैल्यू है इज लेस देन VF2 इज लेस देन VF1। या हम ये कह सकते हैं कि हम जैसे जैसे टेम्परेचर की वैल्यू को बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे हमारा फॉरवर्ड वोल्टेज की वैल्यू जो है वो क्या होगी, कम होती चली जाएगी अंडर फॉरवर्ड बायस कंडीशन। वेयर एज इन केस ऑफ रिवर्स बायस कंडीशन, रिवर्स बायस कंडीशन, रिवर्स बायस कंडीशन में क्या होगा कि करंट की वैल्यू पहले वाले की तुलना में बढ़ जाएगी। मतलब रिवर्स सैचुरेशन करंट IO1 की वैल्यू ये देखिए डार्क लाइन में, यानी 1 के लिए, 2 के लिए उससे ज्यादा, 3 के लिए उससे ज्यादा। मतलब हम ये कह सकते हैं जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है वैसे वैसे IO3 इज ग्रेटर देन IO2 इज ग्रेटर देन IO1। मतलब कि रिवर्स सैचुरेशन करंट की वैल्यू जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता चला जा रहा है वो बढ़ती चली जा रही है। अपने नॉर्मली जो इसका रेशियो होता है वो होता है फॉर एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर द फॉरवर्ड वोल्टेज रिड्यूसेस बाय अप्रॉक्सीमेटली 0.1 वोल्ट फ्रॉम इट्स प्रीवियस वैल्यू। अगर मान लीजिए 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर फॉरवर्ड वोल्टेज की वैल्यू 0.7 वोल्ट थी तो 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा 37 डिग्री सेंटीग्रेड हुआ तो जो फॉरवर्ड वोल्टेज की वैल्यू है वो लगभग 1 वोल्ट कम हो जाएगी अपने प्रीवियस वैल्यू से। इन रिवर्स बायस कंडीशन अगर मान लीजिए यहाँ पे रिवर्स सैचुरेशन करंट की वैल्यू 0.15 माइक्रो एम्पियर थी तो 10 डिग्री राइज टेम्परेचर होने पे यह अपनी पहली वैल्यू के लगभग दुगनी हो जाएगी। मतलब approximately 0.30 microampere। Means we can say that in short that for the temperature plays a vital role in the working of diode, and how the forward voltage reduces by 0.1 volt for every 10 degree rise in temperature, whereas the reverse saturation current for doubles from its previous value for every 10 degree rise in temperature. So this is the working of diode, working effect of temperature on the VI characteristics, or we can say that the working of diode. Thank you.